आपका सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स, जो मैकेनिकल और सिविल में है ये सब्जेक्ट। जो अप्लाइड मैकेनिक्स का पूरा नाम ये हिंदी में बोलते हैं अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। भारतीय पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक है, अगर चाहे तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। और इसका राइटर का नाम है J.K. कपूर, P.S. कुशवाहा। अच्छी बुक है, राइटर की है, जिसमें आपके नोट्स में मैंने बनाए हैं कुछ उसमें करेक्शन करके। अब टॉपिक आता है कि यांत्रिकी क्या है। इसे इंग्लिश का नाम है मैकेनिक्स। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बलों का व्यवहार तथा वस्तु पर उनके प्रभाव के विषय में अध्ययन किया जाता है। समझाया कि मतलब कोई वस्तु है और उस पर जो है किस कंडीशन में बलों का और उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, कि मतलब किस कंडीशन में वो बल लगे हुए हैं, तो उनके हम बारे में पढ़ते हैं। मौलिक रूप में यांत्रिकी को बल विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है। अब यांत्रिकी की शाखाएं निम्न प्रकार हैं। पहला है कि मैकेनिक्स कितने प्रकार की होती है। मैकेनिक्स दो प्रकार की होती है, स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान। गति विज्ञान दो प्रकार की होती है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। ठीक है। तो कितने प्रकार की होगी, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। अब स्थिति विज्ञान किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत विराम अवस्था में वस्तुओं पर बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। किसका, वस्तुओं पर बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। समझे। अब आता है कि गति विज्ञान किसे कहते हैं। गति विज्ञान किसे है, इसके अंतर्गत बलों के प्रभाव में गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। शुद्ध गति विज्ञान, इसके अंतर्गत वस्तुओं की केवल गति के विषय में ही अध्ययन किया जाता है। किसमें, क्योंकि वस्तुओं के केवल इसमें क्या होगा कि गति के विषय में ही अध्ययन करेंगे, ना ही अन्य। वस्तु गति विज्ञान, बल गति विज्ञान किसे कहेंगे, बल गति विज्ञान किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत गति के साथ साथ बल तथा मास पर भी विचार किया जाता है। इसमें तो किया जाए बल और तथा मास का दोनों का अध्ययन किया जाता है। किसमें, बल गति विज्ञान में। और काइनेमेटिक्स जो आपका शुद्ध गति विज्ञान है, इसमें किसका केवल अध्ययन किया जाएगा, गति के विषय में ही। इसमें तो गति के विषय में और इसमें बल तथा मास पर विचार किया जाता है। दोनों में अंतर दिख गया होगा कि क्या अंतर है, समझे। अब आता है कि अब हमारे मैकेनिक्स जो है कि अन्य शाखाएं, कि हमारे मैकेनिक्स को अन्य ब्रांचों में भी डिवाइड किया गया है। तो यांत्रिकी अन्य शाखाएं वस्तु के पदार्थ तथा बलों के प्रकार पर निर्भर करते हुए यांत्रिकी अन्य शाखाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं इसकी, एक तो है द्रव स्थिति विज्ञान, दूसरा द्रव गतिमान विज्ञान, गैस गति विज्ञान, चौथा वायु गति विज्ञान, पांचवा ऊष्मा गति की, और पांचवी है अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स, जो आपके मैकेनिकल फर्स्ट ईयर में प्रयोग किया गया है। तो ये हमारी जो है मैकेनिक्स की जो ब्रांच हैं वो आपकी निम्न 6 प्रकार की हैं, जो आपको मैंने अभी बताया है। तो अब आता है टॉपिक की जो मेन सब्जेक्ट का नाम है अप्लाइड मैकेनिक्स। इस अप्लाइड मैकेनिक्स का जो है किसे कहते हैं, कि अप्लाइड मैकेनिक्स है क्या। तो इंजीनियरिंग से संबंधित यह यांत्रिकी की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें इंजीनियरिंग के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं जैसे मशीन के पुर्जे मतलब है कि मशीन के जो पार्ट्स हैं, जैसे लैथ मशीन है, ड्रिल मशीन है, उनके जो पार्ट्स हैं, जो मशीन के पार्ट्स हैं उनके बारे में, मशीन के पुर्जे, मैकेनिज्म तथा ढांचों और उनके अवयवों
आदि से संबंधित यांत्रिकी समस्याओं को हल किया जाता है। कि मशीन के पार्ट्स हैं, चाहे उन्हें हम उससे बारे में पढ़ें या उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें या उनके मेंबर के बारे में पढ़ें, है ना, तो उनके बारे में जो जितनी भी समस्याएं होंगी उनको इसमें हल किया जाता है। अब आता है कि मात्रक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। किसी भौतिक मात्रक किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उनके संख्यात्मक मान के साथ उसका मात्रक भी होना चाहिए। किसी भौतिक राशि का मात्रक एक मानक होता है। किसे होता है? किसी भौतिक राशि का मात्रक एक मानक होता है। इसका तात्पर्य यह है कि उस छात्र का द्रव्यमान मानक मात्रक का 60 गुना है। अतः यदि क्यों कोई भौतिक राशि है जिसका संख्यात्मक मान n है तथा मात्रक u है, तो q बराबर n गुणा u एक फॉर्मूला है जो आपका यूनिट ज्ञात करने के लिए, मात्रक ज्ञात करने के लिए। तो आपको इसके बारे में थोड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आता है कि विभिन्न मात्रक प्रणालियाँ की डिफरेंट यूनिट सिस्टम। अब आपके कोर्स टॉपिक में आ रहा है कि MKS सिस्टम में जैसे कि किसी भी, जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है या समय है, उनका मात्रक क्या होता है। तो जैसे अब आता है कि विभिन्न प्रकार की यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड प्रणाली, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट में बोल देते हैं MKS सिस्टम। MKS सिस्टम, इस प्रणाली के मात्रक निम्न हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या हुआ? मीटर। द्रव्य का मात्रक क्या हुआ? किलोग्राम। समय का मात्रक क्या हुआ? सेकंड। इसी प्रकार सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड प्रणाली, जिसे बोलते हैं CGS सिस्टम, इस प्रणाली के मात्रक निम्न है। लंबाई का मात्रक किसमें क्या होगा? CGS में क्या होगा? लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्य का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड। इसी प्रकार अब तीसरा चलते हैं, फुट, पाउंड, सेकंड प्रणाली FPS सिस्टम में इस प्रणाली के मात्रक निम्न हैं। लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्य का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड। अब आता है कि SI सिस्टम में क्या है, क्योंकि आपके 4 प्रकार के यूनिट के मात्रक की बात कर रहे हैं, 4 हैं। जो चौथा है SI सिस्टम, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 7 मूल मात्रक, 2 पूरक मूल मात्रक तथा शेष व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। इसमें क्या होगा? इसके अंतर्गत क्या होगा? 7 तो मूल मात्रक होंगे, 2 पूरक मूल मात्रक होंगे और शेष जो होंगे वो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं।